मजाक कब जख्म बन जाता है। आज की यह सच्ची घटना सुनने में एक साधारण कहानी लग सकती है, लेकिन इसके अंदर छिपा सच इंसान को सोचने को मजबूर कर देता है। हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाला 17 साल का लड़का आरव शांत स्वभाव का, पढ़ाई में ठीक ठाक और अपने परिवार से बहुत जुड़ा हुआ। उसके घर में माँ बाप, एक छोटी बहन थी। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन संतोष भरी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आरव थोड़ा बदल गया था। पहले जो हर वक्त हंसता था, अब अक्सर चुप रहने लगा था। माँ पूछती, क्या हुआ? तो बस एक ही जवाब, कुछ नहीं। असल में स्कूल में कुछ लड़के उसे लगातार तंग कर रहे थे। छोटी छोटी बातों पर मजाक उड़ाना, उसके कपड़े पर हंसना, और धीरे धीरे ये मजाक मानसिक दबाव में बदल गया। आरव ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि शिकायत से यह सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त बारिश हो रही थी। पहाड़ी रास्ता थोड़ा फिसलन भरा था, और उसी दिन वो लड़के फिर उसके पीछे लग गए। एक बार बात हद से ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने उसे धक्का दिया और उसका बैग छीनकर दूर फेंक दिया। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा और बेबसी एक साथ दिख रही थी। वो बिना कुछ बोले घर आया, भीगा हुआ, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया ठीक से। माँ को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद थका हुआ होगा। लेकिन असली बात तो अगले दिन सामने आई। सुबह आरव स्कूल नहीं गया। जब माँ उसके कमरे में गई तो वो जगा हुआ था, लेकिन बिल्कुल खामोश, जैसे अंदर से टूट चुका हो। माँ ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा? इस बार आरव की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने सब कुछ बता दिया, हर वो दर्द जो महीनों से अकेले सह रहा था। माँ सुनती रही और उसकी आंखें भी भर आई। लेकिन यहाँ से कहानी में मोड़ आता है। उसके पिता, जो अब तक सख्त स्वभाव के माने जाते थे, उन्होंने पहली बार बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गलती तुम्हारी नहीं, लेकिन चुप रहना भी सही नहीं है। उस दिन उन्होंने आरव को अपने साथ स्कूल चलने को कहा। स्कूल पहुंचकर उन्होंने सीधे प्रिंसिपल से बात की और पूरे मामले को सामने रखा। जांच हुई और जो लड़के उसे परेशान कर रहे थे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद उस उन्हीं लड़कों में से एक लड़का खुद आरव के पास आया और माफी मांगी। उसने कहा, हमें नहीं पता था कि हम तुम्हें इतना तकलीफ दे रहे हैं। आरव ने कुछ सेकंड उसे देखा और फिर धीरे से कहा, मजाक तब तक मजाक होता है जब तक सामने वाला हंस रहा हो। उस दिन के बाद न सिर्फ आरव बदला, बल्कि पूरा माहौल बदल गया। वो फिर से मुस्कुराने लगा, लेकिन अब पहले से ज्यादा मजबूत था। और सबसे बड़ी बात, उसने सीखा कि दर्द को छुपाने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि गहरा हो जाता है। कहानी का सच यही है, कई बार हम जो सच सह रहे होते हैं उसे कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि हम बताते ही नहीं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उसका मजाक किसी की जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप आरव की तरफ कुछ सह रहे हों तो चुप मत रहो, और अगर आप इन लड़कों की तरफ कभी किसी का मजाक उड़ाते हों तो एक बार जरूर सोचें, कहीं आपकी एक छोटी सी बात किसी के दिल में बड़ा जख्म तो नहीं बना रही। क्योंकि किसी को तोड़ना आसान है, लेकिन उसे फिर से संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को समाज को जागरूक करना है। दोस्तों, आप लोगों को इस तरह की सच्ची घटना से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की सच्ची घटना से आधारित कहानी आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगी। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार को खुश रखिए। बाय बाय।